और इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि ये मुस्तफाबाद वाली सीट भी इस बार आम आदमी पार्टी हार गई। भाई साहब क्या नाम है आपका? हसमुद्दीन। हसमुद्दीन जी, यही मुस्तफाबाद रहते हो? हाँ जी। इस बार आप तो ऑटो ड्राइवर भी ऑटो चलाते हो, इस बार तो नई दिल्ली में क्लीन स्वीप कर दिया, बीजेपी पूरी पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। हाँ तो बीजेपी तो आनी थी, मुसलमानों भी काफ़ी वोट दिए हैं बीजेपी को। नहीं, इस बार मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट। हाँ, बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट दिए हैं, हमने भी बीजेपी को दिए मुसलमान से। ऐसा क्या रहा कि आपने भी बीजेपी को वोट दिया? केजरीवाल तो कह रहे थे कि ऑटो वाले हमारे हमदर्द हैं। हम करा क्या है ऑटो वालों के लिए? ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं करा। ये बस फ्री कर दी, हमारी तो सवारी ख़त्म हो गई। जो बस फ्री कर दी है तो ऑटो में कौन बैठेगी? लेट बैठते नहीं, जब खड़े रहते हैं हम यहीं पे ऐसे ही। लेकिन केजरीवाल कह रहे मुस्लिमों के रहनुमा तो हम ही थे। फिर रहनुमा थे, फिर हारे क्यों? मुस्लिम ने वोट दी क्यों नहीं? क्या रीजन रहा? यही तो पूछने आया हूँ कि मुसलमानों ने इस बार केजरीवाल को क्यों नकार दिया? बस नकार दिया, बदलाव चाहते थे हम। बदलाव चाहते थे जी। लेकिन यहाँ मुस्तफाबाद में तो ताहिर हुसैन को ओवैसी साहब ने टिकट दिया, उन्होंने कहा कि न्याय देंगे मुस्तफाबाद के लोग। क्या न्याय? क्या देखो, इसमें न्याय की कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ ताहिर हुसैन आए थे, कोई बात नहीं, लड़े थे जी, वोट भी मिली है उन्हें, मगर ये सीट पे जीत नहीं पाते हो। कोई वजूद नहीं है ओबीसी का इस सीट पे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ओवैसी आए, ओवैसी ने आम आदमी पार्टी का खेल खराब कर दिया। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ये बात सही है। हाँ, ये बात सही है। अगर ताहिर हुसैन का नहीं मालूम, लेकिन सीट खराब कर दी। आप बताइए अंकल जी, इस सीट पर क्या सा रहा हाल? हालांकि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन मुस्तफाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? खासकर मुस्लिम समाज इस बार बीजेपी जो जीती है उस पर क्या सोच रहा है? नहीं, बेहतर है, अच्छी जीती है तो बीजेपी जीती है, अच्छा काम करती है शुरू से ही, और राज्यों में भी बीजेपी सरकार है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी आया तो अच्छी बात है, थोड़ा सुधार हो जाएगा। यहाँ पर क्राइम बहुत हो रहे थे, कोई सुधार करने वाला नहीं था। मेरा नाम शफीक है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ क्राइम बहुत हो रहा था, कुछ चीज़ का कंट्रोल नहीं था। अभी है कि थोड़ा ये बिष्ट साहब हैं, बड़े आदमी हैं, पहले भी 20 साल। इस बार मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट किया है क्या? क्या रीजन रहा कि मुस्लिमों को आम आदमी पार्टी पसंद नहीं आई, ओवैसी साहब पसंद नहीं आए, कांग्रेस पसंद नहीं आई, बीजेपी पसंद आ गई, और खासकर इस मुस्तफाबाद सीट से? बहरहाल हो गया, वो केजरीवाल का वो बात नहीं थी, वो पहले बात मामला ढीला हल्का पड़ गया था उसका, केजरीवाल का। लेकिन बीजेपी में जोर इस बात पर रहा है, क्या नाम है, करप्शन बहुत हो रहा था दिल्ली में, बहुत करप्शन हो रहा था। अभी ये कि थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा मामला। आए दिन यहाँ मर्डर होने, ये होना, लूटपाट, चोरी चकारियाँ। विश्वास किया? बिल्कुल विश्वास किया। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अबरार हुसैन। अबरार जी। अबरार, ये बताइए, इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ गई सत्ता में। हाँ, बहुत खुशी की बात है, हमें बहुत खुशी हुई है कि बीजेपी और हमारे यहाँ से मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट आए, हम उनका शुक्रगुजार आए हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं मुस्तफाबाद विधानसभा के लिए कि वो यहाँ से मिनिस्टर बन के आए, स्पीकर बने। बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि हमारे मुस्तफाबाद में तो ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे थे, मुस्तफाबाद में तो और तमाम नेता चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट कैसे यहाँ पर जीत पाए? मोहन सिंह बिष्ट को सीट पे इसलिए क्योंकि केजरीवाल से लोग परेशान थे, केजरीवाल की हरकतों से पड़ा, क्योंकि वो भेदभाव करता था, दोगला आदमी था, मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बोलता था, इसलिए मुस्तफाबाद की जनता ने उसको यहाँ से भगा दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर मुस्लिमों के लिए किसी ने काम किया था, काम किया है, काम करते हैं तो अरविंद केजरीवाल है। कांग्रेस से हटे मुस्लिम समाज के लोग तो केजरीवाल की तरफ देखा। बीजेपी तो भेदभाव करती है, बीजेपी तो तोड़ने की बात करती है। योगी को यहाँ पे बुलाया चुनाव प्रचार करने के लिए? नहीं, योगी जी यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए तो, लेकिन भेदभाव नहीं होता, भेदभाव अरविंद केजरीवाल करा। अभी आपने देखा दिल्ली दंगा हुआ था जिसमें ताहिर हुसैन का मामला उसमें सामने आया था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। उसमें जो लोगों ने मदद की थी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ, उसमें एमएलए हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी से थे, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सामग्री जो पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, लोगों, यूपी, ओखला, कहाँ से यहाँ पर सामान आया, वो सामग्री तमाम सब आम आदमी पार्टी के लोग खा गए, हाजी यूनुस खा गए, अरविंद केजरीवाल खा गया। और यहाँ के लोगों ने, अरविंद केजरीवाल ने कुछ यहाँ पर मुआवजा दिया, जो लोग मरे थे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो लोग यहाँ पे दंगे पीड़ित लोग जो थे, उनको यहाँ अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। इसलिए यहाँ लोगों ने मन बना लिया एक तरफा झाड़ू को भगाने का, यानी अरविंद केजरीवाल को।
यानी मुस्तफाबाद के लोगों ने इस बार मन बनाया था कि झाड़ू को भगाना है। हाँ, मुस्तफाबाद के लोगों ने मन बनाया कि झाड़ू को भगाना है, अरविंद केजरीवाल को दफान करना है यहाँ लोग से। कह रहे हैं कि ओवैसी साहब के आने से मुस्तफाबाद में वोट बट गया, वोट कट गया। नहीं, वोट क्यों बटता, उसको भगाना था, अरविंद केजरीवाल को भगाना, जब भी तो हाजी ताहिर को वोट दिया था। ताहिर हुसैन ने पूरा खेल खराब कर दिया। नहीं, ताहिर हुसैन क्यों खेल खराब करते हैं? ये खेल खराब तो आम आदमी पार्टी का कोई मामला ही नहीं था यहाँ पे, लेकिन लोग यहाँ नाराज थे आम आदमी पार्टी को भेदभाव करता था दिल्ली दंगों में। ना ही तो उसने मुसलमानों को कुछ मुआवजा दिया, ना हिंदुओं को मुआवजा दिया, और जो सामग्री दिल्ली दंगों में आई वहाँ तक उस चीज़ को खा के वो, और झूठा है वो एक नंबर का। पंजाब में दिए नहीं उसने, यहाँ पर 2500 का ऐलान कर रहा है कि वो आपको 2500 पर महिला को मिलेंगे। तो ये नाराजगी इस बार आप लोगों ने वोट के जरिए। हाँ, ये नाराजगी हमने पूरी तरीके से। इस बार योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में आए थे, योगी की रैलियां हुई, बड़ी बड़ी भीड़ योगी की रैली में गई, तो योगी आदित्यनाथ जी का भी कोई प्रभाव रहा इस चुनाव में? हाँ, प्रभाव रहा है उनका आदित्यनाथ, क्योंकि वो जो दूसरे लोग थे, जो कि दूसरे समाज है, हमारे हिंदू भाई हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए, एक जगह हुए, और इसलिए मोहन सिंह बिष्ट को वोट किया उन्होंने। उसका प्रभाव देखने को मिला। जैसे यहाँ वोट डिवाइड हुआ, बांटा गया, बटा अरविंद केजरीवाल को भगाने की रणनीति सियासत थी यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल को हम लोगों ने भगा दिया यहाँ से। इस प्रभाव पड़ा, दिल्ली से भी भाग गए। हाँ, दिल्ली से ही भाग गए, उनको भागने पे चाहिए, क्योंकि वो झूठे आदमी, एक नंबर के झूठे आदमी है वो तो ये कह रहे देखो आप बीजेपी को जिता लिया, देखना क्या होगा। देखना क्या है, इसमें अच्छे काम होने बीजेपी की। अच्छा। सेंटर में बीजेपी है, अभी तक अच्छे काम होते आ रहे हैं, मोदी जी है, अब उससे ज़्यादा बेहतर काम होंगे यहाँ पे। अब अभी मोहन सिंह जी का कल एक इंटरव्यू चला है, जिसमें 25 फुटा, 33 फुटा और जो त्रिपाल फैक्ट्री, बिल्कुल वो क्लियर काम पर वोट दिए, हिंदू मुसलमान पर। हिंदू मुसलमान का कोई मामला यहाँ नहीं। इस बार झाड़ू को भगाना था, बीजेपी को लाना था। देखिए, मुस्तफाबाद के लोग हैं जिनका साफ ये कहना है कि इस बार झाड़ू को भगाना था, इसलिए वोट गई है यहाँ से, और मोहन सिंह बिष्ट जीत गए हैं। नमस्कार जी, कहाँ जा रहे हो झोला लेके? मेरठ। मेरठ? मेरठ में क्या कुछ काम धंधा है क्या मेरठ में? भाई मेरठ की है, मेहमानदारी में आए थे। अच्छा, मेहमानदारी में कुछ खाने वालों को मिला क्या? ऐसे ही भगा दिया? खूब मिला जी, खूब। अच्छा, ये बताइए, आपके यूपी में तो है ही योगी जी की सरकार, अब यहाँ भी बन गई बीजेपी की सरकार। चलो, अच्छा है, बढ़िया, सही है। सही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? नवाबुद्दीन। नवाबुद्दीन जी, कैसे देख रहे हैं ये चुनाव? पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार 27 साल बाद कमल खिला है, और मुस्तफाबाद से भी इस बार कमल खिल गया। क्या सोच रहा है मुस्लिम समाज? असल में लोग जो है ना भाजपा को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पसंद कर रहे हैं भाजपा को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और ये नहीं है कि कोई एक तबका उनको वोट देता है, कुल मिला के सारे ही तबके वोट देते हैं। कोई ज़्यादा तादाद में देता है, कोई कम तादाद में देता है। लेकिन ये सवाल आपने कहा कि भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं भाजपा ने गड़बड़ बड़बड़ करके वोट चुनाव जीत लिया। ऐसा कुछ नहीं है, गड़बड़ का हिसाब तो कुछ नहीं होता है। अब लोग कह रहे हैं यहाँ ताहिर हुसैन ने खेल खराब कर दिया, आम आदमी जीत जाती। नहीं, असल में कैंडिडेट तो बहुत सारे खड़े होते हैं, जिसको जितना वोट मिलना है वो अपने हिस्से का लेके चले जाता। अब जीतने वाला तो एक ही होता है, उसमें 10 खड़े हों या 20 खड़े हों, ये तो एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगा दी जाती है कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया, क्योंकि लोगों का अपना विचार है, अपना। तो इस बार आपने ताहिर हुसैन को वोट दिया था, आपने आम आदमी को वोट दिया था, या फिर कांग्रेस को दिया था? आप लोगों का वोट किधर गया? ये कैसे सिस्टम बना, क्या रहा, या बीजेपी को वोट दिया? असल में लोग जो है ना ये अपनी अपनी मर्जी से चॉइस करते हैं कि कोई झाड़ू को देना चाहता है और कोई जो है प्रधानमंत्री के मुंह को देना चाहता है कि भाई उन्हें ये भी एक भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं, इतना विश्वास भी है लोगों को। लेकिन यह है कि सही मानों में हमारे नज़रिए में प्रधानमंत्री पूरे विश्वास के साथ नहीं उतरे अभी तक। उनके बहुत सारे वादे जो है झूठे से निकले। अब देखना है कि आयोग को क्या जिस तरह से वो स्कीमें केजरीवाल जी की चालू थी वो इस तरह से ही रखेंगे या नहीं। लेकिन केजरीवाल जी तो चले गए अब दिल्ली से बाहर, अब हाँ। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। जी, अब तक बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ ही मौजूद है। अब इनके काम के ऊपर डिपेंड करता है, 27 साल बाद इनकी वापसी हुई है जी। कि ये किस तरह से इस इलाके को या पूरी दिल्ली को संवारते हैं। देखिए, सवाल ये भी है कि 27 साल बाद बीजेपी आई है, उसके बाद अब जनता अपनी मांग भी उठा रही है। क्या नाम है? मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद फ़हीम भाई, इस बार जो चुनाव रहा, जहां आम आदमी पार्टी लगातार मजबूती से लड़ती रही, जीतती रही, 3 बार मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे, लेकिन इस बार तो क्लीन स्वीप हो गया, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ गई दिल्ली में। ये 27 साल बाद जो आई है जी, अब हो सकता है दिल्ली में कुछ अच्छा विकास हो,
हम तो यही गुजारिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी से कि दिल्ली अब तक को विकास नहीं हुआ कि कांग्रेस को हटाया, केजरीवाल को लाए, केजरीवाल जी को 3-3 बार मुख्यमंत्री बना दिया। केजरीवाल ने जो करा लेकिन अब और आगे करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ हमारे गलियों की, नालों की बहुत कमी है जो पूरी नहीं हुई। यानी ये कमी रही है। हर सरकार कोई ना कोई अड़ंगा लगा देती है, क्योंकि राज्य में कोई सी और केंद्र में कोई सी सरकार है, तो कोई ना कोई अड़ंगा लगा रहता है। अब देखते हैं, दोनों सरकार आ गई हैं एक साथ, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन के ने पूरा खेल खराब करवा दिया आम आदमी का। नहीं, ताहिर हुसैन ने कुछ ऐसा नहीं करवाया है, लेकिन ये है कि आदमियों का मत है जो जिसको दे सके। यही आदमी की एक छूट है खुली, जो जहाँ दे सकता है लोकतंत्र में। बस अपनी मर्जी से मैं कहीं भी जा सकता हूँ जी, ये मैं धड़प्पा मार रहा हूँ। बिल्कुल। आप बताइए, इस बार किसका खेल बना और किसका खेल बिगड़ गया? यार ठप्पा लगा, कहाँ लगाया कहाँ नहीं, ये क्या बताए। बस जो भी है जैसा भी है, लोगों की कमी तो है ना, आती रहेंगी। काम करने वाला चाहिए, सबको मिलजुल कर के साथ में चलने वाला चाहिए। आजकल क्या है, अलग अलग कुछ वो हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, इस बार तो बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ गई। 27 साल तक बीजेपी सत्ता से बाहर रही, लेकिन इस बार ऐसा क्या कमाल हुआ कि बीजेपी इतनी सीटें भर के ले आई? कमाल क्या हुआ इसको क्या बता सकते हैं, इस तो असंभव हो गया। अचंभा हो गया। असंभव हो गया है। किसने किसको टाला है, सभी ये घोटाला है। नहीं, घोटाला कहाँ से भाई? अबरार कह रहे हैं कि इस बार ठोक के वोट दिए हमने। तो किसे ठोक के वोट दिए? बीजेपी को दिए ना। बीजेपी को, इनका मत है, ये बीजेपी को दे, मेरा मत है मैं आम आदमी को दूं। केजरीवाल को यहाँ से भगाना और केजरीवाल यहाँ से जल्दी से जल्दी पंजाब चले जाए। उनका हमने बोरिया बिस्तर यहाँ दिल्ली से बांध दिया है, पंजाब की तैयारी करें। फिर पंजाब के बाद हो सकता है कि उन्हें यहाँ से बिल्कुल इंडिया से उनको आउट ऑफ इंडिया कर दिया जाए कहीं। अबरार ये कह रहे हैं पंजाब की है बारी और पंजाब से भी भड़काने की है बारी। और हम बहुत खुश हैं यहाँ बीजेपी आई, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने विधायक जी का, मोहन सिंह विष्ट का। आपसे पहले भी हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं इस क्षेत्र से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हम उनसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि लोगों का काम करेंगे और यहाँ ये लोगों का काम हो, लोगों का काम हो। आपसे बात करेंगे भाई साहब, 1 मिनट रुकिए। क्या नाम है आपका? हेलो, ताज मोहम्मद। अरे कान में बता दो। ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद। फोन कहाँ लगा रखा? बात कर रहा ले आप मुझे दिखा दो, कहाँ लगाया था फोन? ससुराल में तो लग गया। ससुराल में तो लगा दिया फोन। जो कहीं मीडिया वाले आ गए यहाँ से। अच्छा, ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। इस बार तो दिल्ली पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आ गई, अच्छी बात है। तो मुसलमान को डर तो नहीं लग रहा? नहीं जी, किसी बात से नहीं। कहते थे मुसलमान को डराया जाता है, मुस्लिम डर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं, सब ऐसा ठीक कुछ नहीं है। नहीं। ये सब बहकावा कुछ नहीं है। बहकावा वो था है? केजरीवाल जी क्यों चले गए? दुख तो नहीं हो रहा केजरीवाल जी के जाने का? है का? नहीं, किसी का ऐसा कोई दुख नहीं है। अच्छा, बीजेपी काम सही कर रही है। बीजेपी का ठीक है इस बार, सही काम हैं? सही, लग रहा है कि इस बार डंके की चोट पर ले आए आप। बिल्कुल सही है। हैं? सही कर रहे हैं। आप बताइए दीदी, क्या कह रही थी? दीदी बताओ, क्या कह रही थी? अब मुझे तो भैया हिंदुस्तान में रहना है। बीजेपी यूपी में भी जीती है, बीजेपी दिल्ली में भी जीती है, हमें तो कोई नुकसान है नहीं। कोई नुकसान नहीं है। हमें तो हिंदुस्तान में रहना है भाई साहब, यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमें तो दोनों कोई जीत जा, हमें तो खुशी है, दुख नहीं है, हमें खुशी है। केजरीवाल जी के जाने का दुख नहीं है, महिलाएं तो बड़ा दुखी हो रही होंगी। अरे दुख ही क्या है, इंसान है, हारते जीतते, जीत हार तो लगी रहती है भाई साहब। इंसान के साथ जीत हार तो लगी रहती है, कोई ना कोई तो हारता ही है, कोई ना कोई जीतता है। जिसके कैमरामैन को कहूँगा पूरी तस्वीर दिखाएं कि हम ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करें। कैमरामैन सर, आपसे बहुत हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश रहेगी कि आप तस्वीर दिखाइए कि ये रिपोर्टिंग हो कहाँ रही है। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? बीनू कुमार। बीनू कुमार। वीनू कुमार जी, इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में बीजेपी है। लोग चाहते थे कि सेंटर में भी बीजेपी है, दिल्ली में बीजेपी हो, तो अब इनका दोनों का देखते हैं कि दोनों किस तरह काम होता है। पब्लिक अपने काम के ऊपर उतारा दोनों को, बीजेपी को काम पे वोट दिया है, हिंदू मुस्लिम नहीं चला यहाँ, ऐसा कोई नहीं है। हिंदू बहकाना किसी का वो सब अपने सुना, सबकी रैली देखी, लेकिन काम पे वोट है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई यहाँ पे चला आया है, यहाँ सारा रोजगार यहाँ। हाँ, तस्वीर दिल्ली की यही है कि आखिरकार जो चुनाव हुए हैं उसके बाद यहाँ पर किस तरीके का माहौल देखा गया। ये ताहिर हुसैन वाली सीट है, यहाँ पर ताहिर हुसैन चुनाव लड़े, उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से वोट दिया गया। क्या नाम है भाई साहब? उमर फारूक। उमर जी। उमर भाई इधर आइए। इस बार जो चुनाव हुआ है पूरा क्लीन स्वीप कर दिया बीजेपी ने, तो
बस क्या कह सकते हैं इसमें भाई। नहीं तो खुशी है बीजेपी की सरकार बनी है या केजरीवाल जी के जाने का गम है? हाँ गम है। गम है? और क्या, अच्छा आदमी तो बढ़िया काम करता है। केजरीवाल जी के जाने का गम है? हाँ जी बिल्कुल है, अच्छा आदमी था, बढ़िया काम करता है। लेडीज़ों के लिए भी काफ़ी सुविधा थी और भी दिल्ली के अंदर क्यों बहुत। भगा दिया उनको, बाहर कर दिया सत्ता से? भाई क्या कर सकते हैं, इसमें वोटिंग डाली थी उसने, क्या बेचारे ने बेईमानी तो करी नहीं है। नहीं था उसके नसीब में इस बार बनना, अगली बार अल्लाह मौका देगा। अगली बार अल्लाह मौका देंगे? हाँ जी बिल्कुल। इस बार मौका छूट गया? जी बिल्कुल, नहीं था मुकद्दर में उसके बेचारे आप क्या कहेंगे, केजरीवाल जी के जाने का गम है या फिर बीजेपी के आने की खुशी है? क्या है इस बार? बीजेपी आ गई ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी से भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल जी तो चले गए लेकिन उनके जाने की भी कोई दुख भी नहीं है उनका जाने का। ये तो आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी आम आदमी पार्टी, कोई ना कोई है तो आता जाता रहता है ऐसे। लेकिन कह रहे हैं इस सीट पर तो ताहिर हुसैन जी ने खेल खराब कर दिया। नहीं सोच है उनकी, उससे ज़्यादा वोट तो हमारे आम आदमी पार्टी के आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आम आदमी तो हार गई यहाँ से। हार तो गई मगर ताहिर हुसैन जी की वजह से ही हार गई। मौजूदगी चल रही है, ताहिर हुसैन की वजह से आ रही है। हाँ जी हारी तो नहीं हुई, वोट बढ़ गया, मुस्लिम वोट बढ़ गया। अच्छा मगर कोई दिक्कत नहीं है, विष्ट भी बहुत जो है आए, जो सांसद जो यहाँ के बहुत बढ़िया हैं, विधायक बहुत बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनसे भी, बहुत बढ़िया। देखिए सवाल यही है कि आखिरकार चुनाव को हुए 5 फरवरी को चुनाव हुआ था, 8 फरवरी को वोट की गिनती हुई थी और एक ऐतिहासिक जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ इस बार दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। हालांकि सरकार अभी बनेगी, अभी नेता चुने जाएंगे कि विधायक दल के नेता कौन होंगे, किस पर जनता पार्टी जो है वो विश्वास जताएगी और अब की बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इस बार केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई है। और जिस सीट पर मैं मौजूद हूँ ये सीट ताहिर हुसैन वाली सीट है। यहाँ से ताहिर हुसैन भी चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ी और वहीं बीजेपी भी दमदारी से चुनाव लड़ी और इस सीट से मोहन सिंह बिष्ट को जनता ने अपना विधायक चुना। लेकिन बीजेपी की जीत पर आखिरकार इस मुस्तफाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनकी राय आपने सुनी। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखें, वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, मुस्तफाबाद, दिल्ली से।